नमस्कार। पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि दो व्यंजनों के बीच में यदि स्वर आ जाते हैं तो उनको आशुलिपि में किस प्रकार लिखना है। इस अध्याय में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि व्यंजन रेखाओं को आपने स्थान किस तरह से देना है। व्यंजन रेखाओं को स्थान तभी दिया जाता है जब किसी शब्द की पहली व्यंजन रेखा के ऊपर कोई स्वर आ जाता है। यदि शब्द की पहली व्यंजन रेखा के ऊपर कोई भी स्वर नहीं आता है तब व्यंजन रेखाएं लाइन पर लिखी जाएंगी, और यदि शब्द की पहली व्यंजन रेखा के ऊपर कोई स्वर आता है तो उसको नियमानुसार स्थान दिया जाता है। सबसे पहले आ जाता है यदि शब्द की पहली व्यंजन रेखा अधोगामी और ऊर्ध्वगामी से शुरू होती है और उसके बाद चाहे कोई भी रेखा हो। शब्द की पहली व्यंजन रेखा यदि अधोगामी और ऊर्ध्वगामी है तो अगर उसके साथ कोई भी स्वर नहीं है तो रेखाएं लाइन पर, और यदि पहले स्थान का स्वर आता है तो लाइन से ऊपर, दूसरे स्थान का स्वर आता है तो लाइन पर, तीसरे स्थान का स्वर आता है तो व्यंजन रेखाएं लाइन काट कर लिखी जाएंगी। तो जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मान लिया रथ लिखा, ठीक है, र के साथ कोई भी स्वर नहीं है तो तब रेखाएं ऑन द लाइन, र और ये तय रथ, ये र और ये तय रथ। यदि पहले स्थान का स्वर आ जाता है रा, रे लाइन से ऊपर, तय भी लाइन से ऊपर आ गया, रैत रात, रेत रीति, रे और ये तय रीति, ये रे और ये तय। यानी अगर शब्द की पहली व्यंजन रेखा अधोगामी या ऊर्ध्वगामी होती है और इन अधोगामी और ऊर्ध्वगामी के बाद चाहे कोई सी भी रेखा आती हो और इस पहले व्यंजन के ऊपर अगर कोई भी स्वर नहीं है तो रेखाएं लाइन पर। यदि इनके साथ पहले स्थान का स्वर है तो ये रेखा लाइन से ऊपर, यदि दूसरे स्थान का स्वर है तो ये रेखा लाइन पर, यदि तीसरे स्थान का स्वर है तो ये रेखाएं लाइन काट कर लिखी गई है। दूसरा नियम आ जाता है इसमें, यदि शब्द की पहली व्यंजन रेखा आड़े रेखाक्षर आती है और इसके बाद अगली भी आड़े रेखाक्षर भी आए। आड़े रेखाक्षर यानी जो रेखाएं आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, अगर इनके साथ कोई भी स्वर नहीं आता है तो दोनों रेखाएं लाइन पर। यदि पहले स्थान का स्वर आता है तब रेखाएं दोनों रेखाएं लाइन से ऊपर, और यदि दूसरे स्थान का स्वर आता है तब दोनों रेखाएं लाइन पर, और तीसरे स्थान का स्वर आ जाता है तब भी रेखाएं लाइन पर ही लिखी जाती हैं। जैसे मान लिया अगर शब्द आ जाता है कम, कै भी आड़े रेखाक्षर और मैं भी आड़े रेखाक्षर है और कै के साथ कोई भी स्वर नहीं है तब दोनों रेखाएं लाइन पर, कम। मामा, पहले व्यंजन के ऊपर पहले स्थान का स्वर है तब ये दोनों रेखाएं लाइन से ऊपर, मामा। खेम, खे और ये मैं, नीम, न और ये मैं। यानी शब्द की पहली व्यंजन रेखा यदि आड़े रेखाक्षर आती है और उसके बाद दूसरी भी यानी अगली भी आड़े रेखाक्षर आए तब यदि पहले व्यंजन के ऊपर कोई भी स्वर नहीं है तो रेखाएं लाइन पर, और यदि उसके ऊपर पहले स्थान का स्वर आता है तो दोनों लाइन से ऊपर, दूसरे स्थान का स्वर आता है तब लाइन पर, और तीसरे स्थान का स्वर आता है तब भी रेखाएं लाइन पर ही लिखी जाएंगी, क्योंकि आड़े रेखाक्षर के साथ जो रेखाएं होती हैं वो बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, और जिन रेखाओं के ऊपर ये आड़े रेखाक्षर आप लिख रहे हैं वो भी रेखाएं आप बाएं से दाएं लिख रहे हैं। इसलिए आड़े रेखाक्षर के साथ यदि तीसरे स्थान का स्वर आता है तब भी रेखाएं लाइन पर ही लिखी जाती हैं। यानी प्रथम स्थान का स्वर आया लाइन से ऊपर, और द्वितीय और तृतीय स्थान का स्वर आया तो रेखाएं लाइन पर ही लिखी जाएंगी। अब तीसरा इसमें आ जाता है यदि शब्द की पहली व्यंजन रेखा आड़े रेखाक्षर आती है और उसके बाद अगली अधोगामी आती है, अधोगामी यानी जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, तब यदि आड़े रेखाक्षर के साथ कोई भी स्वर नहीं आता तो रेखाएं लाइन पर, और यदि प्रथम स्थान का स्वर आता है तो दोनों लाइन से ऊपर, और यदि द्वितीय स्थान का स्वर आता है तो आड़े रेखाक्षर लाइन से ऊपर और अधोगामी लाइन पर, तीसरे स्थान का स्वर आता है तो आड़े रेखाक्षर लाइन से ऊपर और अधोगामी लाइन काट कर लिखा जाएगा। जैसे खाद, खे और ये तय, खेल, खुद, ख
ख और ये द, कद, क और ये द। ठीक है, यानी अगर पहली व्यंजन रेखा आड़े का अक्षर है और इसके बाद अगली अधोगामी रेखा आती है, तब यदि आड़े रेखा अक्षर के ऊपर कोई भी स्वर नहीं आ रहा तो रेखा लाइन पर, और यदि प्रथम स्थान का स्वर आता है तो दोनों लाइन से ऊपर, द्वितीय स्थान का स्वर आता है तो आड़े रेखा अक्षर लाइन से ऊपर और अधोगामी लाइन को छूते हुए यानी लाइन पर आ जाएगा। यदि तीसरे स्थान का स्वर आता है तब आड़े रेखा अक्षर लाइन से ऊपर और अधोगामी लाइन काट कर लिखा जाएगा। चौथा आ जाता है यदि शब्द की पहली व्यंजन रेखा आड़े का अक्षर है और इसके बाद अगली ऊर्ध्वगामी यानी जो नीचे से ऊपर लिखी जाती है, तब यदि प्रथम स्थान का स्वर आता है तब दोनों लाइन से ऊपर, द्वितीय स्थान का स्वर आता है तो दोनों लाइन पर, तीसरे स्थान का स्वर आता है तो आड़े रेखाक्षर लाइन से नीचे और ऊर्ध्वगामी लाइन काट कर लिखा जाएगा। जैसे मान लिया आप लिखते हैं कर, क्या के साथ कोई भी स्वर नहीं है, तब क्या है ऑन द लाइन, दोनों रेखाएं लाइन पर। यदि आप लिखते हैं कार, कै लाइन से ऊपर, रे लाइन से ऊपर। यदि आप लिखते हैं कोर, कै लाइन पर और रे भी लाइन पर। यदि आप लिखते हैं कुल, कै लाइन से नीचे और ले लाइन काट कर, यानी जब कोई भी स्वर नहीं आया तो दोनों लाइन पर, पहले स्थान का स्वर आया लाइन से ऊपर, दूसरे स्थान का स्वर आया लाइन पर, तीसरे स्थान का स्वर आया आड़े रेखाक्षर लाइन से नीचे और ऊर्ध्वगामी रेखा को लाइन काट कर लिखा गया है। इस प्रकार व्यंजन रेखाओं को जो स्थान देने का नियम होता है वो तभी लागू होता है जब शब्द की पहली व्यंजन रेखा के ऊपर कोई स्वर आता है। यदि कोई भी स्वर नहीं आता है तो रेखाएं लाइन पर लिखे जाएंगे, और यदि स्वर आता है तो मुख्य तौर पर आप एक चीज ध्यान रख लो, पहले स्थान का स्वर होने पर लाइन से ऊपर, दूसरे स्थान का स्वर होने पर लाइन पर, तीसरे स्थान का स्वर होने पर लाइन काटकर, ये रेखाएं जो लाइन से ऊपर, लाइन पर या लाइन काटकर लिखी जाती हैं, ये अधोगामी या ऊर्ध्वगामी लिखी जाती हैं। बाकी आड़े रेखाक्षर या दूसरी रेखाएं उनके साथ आगे या पीछे उनको एडजस्ट करते हुए लिखी जाती हैं। इस प्रकार ये जो स्थान देने का नियम है ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि इसी नियम के अनुसार व्यंजन रेखाओं को स्थान दिया जाता है और स्थान देने के बाद जहां तक संभव हो सकता है व्यंजन रेखाओं को बिना स्वर के पढ़ने की कोशिश की जाती है, ताकि आप जब बिना स्वर दिए रेखाओं को सही ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं संदर्भ के अनुसार, तब आप अपनी गति को जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हैं। साथियों नमस्कार, अब आपने इसका अभ्यास करना है और अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि शब्द चिन्ह और वाक्यांशों को आशुलिपि में कैसे लिखा जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।